नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और आपके साथ मैं हूं शीतल राजपूत। निष्पक्ष न्यूज में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबरों की। पहली खबर बिहार से बंगाल तक हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी है। ये हिंसा भड़की या भड़काई गई, इस पर पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी के प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोला है, इस पर भी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। तीसरी खबर भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश में चीन के नापाक इरादे से जुड़ी है। चीन ने अरुणाचल में 11 जगहों के नाम कैसे और क्यों बदल लिए, इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चौथी खबर ट्विटर से जुड़ी है। एलॉन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदल दिया है। चिड़िया को हटाकर डॉगी कर दिया गया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पर भी आप पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। आज की पांचवी बड़ी खबर राजस्थान से आई है, जहां प्राइवेट डॉक्टर्स के हड़ताल खत्म करने पर सस्पेंस बरकरार है। ये पूरा मामला क्या है, इस पर भी पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। रामनवमी जुलूस के दौरान बंगाल से बिहार तक हुई हिंसा पर राजनीतिक घमासान चल रहा है। हुगली रिषड़ा में सोमवार की रात हुई ताजा हिंसा के बाद राज्यपाल ने हालात का जायजा लिया, तो केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी सरकार से जवाब मांग लिया। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार बंगाल में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। उधर ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी ने हिंसा कराने के लिए बाहर से गुंडे लाए थे। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल और बिहार में हुई हिंसा के लिए राज्य सरकारें दोनों राज्यों की जिम्मेदार हैं। हिंसा भड़की या भड़काई गई, गाड़ियां जली या जलाई गई, इन सवालों के जवाब शायद साल भर बाद भी ना मिल पाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में फिर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए। पुलिस वाले इस साजिश को रोक नहीं पाए। हुगली के रिषड़ा में सोमवार को स्टेशन के पास के फाटक पर उपद्रवियों की भीड़ ने बमबाजी की। अगले ही पल ट्रेनों पर पत्थर बरसने लगे। रेलवे स्टेशन के पास एक गाड़ी को भी फूंक डाला। ताजा बवाल के बाद ट्रेनों के पहिए थम गए। हावड़ा बर्धमान मंडल में रेल सेवा निलंबित हो गई। हजारों यात्री हावड़ा स्टेशन पर ही फंसे रह गए। ट्रेनों पे निशाना बनाया जा रहा है। आखिर ट्रेन में यात्री जो सफर करते हैं, कितना उनके मन में खौफ है। लोग डरे रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन सुरक्षित रहेगा। रिषड़ा जो ट्रेन जा रही है, बाकायदा दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो ट्रेन में जो यहाँ पे कह सकते हैं आरपीएफ के जो पुलिस है, पश्चिम बंगाल के जो रैपिड एक्शन के पुलिस है और सारे जो बंगाल पुलिस है, बाकायदा हर चीज़ पे गतिविधियाँ रख रही है। सोमवार की रात हुई हिंसा के बाद रिषड़ा और श्रीरामपुर में फिर से धारा 144 लगा दी गई। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद हो गई। ताजा हिंसा के बाद पुलिस ने 24 लोगों को दबोच लिया। गिरफ्तार लोगों की तादाद 36 हो गई। बवाल के कारण ठप हुई रेल सेवा कब बहाल होगी, इसका जवाब रेलवे अधिकारियों से भी नहीं मिल पाया। लेकिन सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ गई। पुलिस अधिकारियों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी गश्त करने लगे। मौजूदा हालात स्थिति स्थिल है, नॉर्मल है। अभी आरपीएफ और हावड़ा जीआरपी एक साथ फ्लैग मार्च, रूट मार्च हम कर रहा हूँ, तो यही सिचुएशन नॉर्मल है। अभी जो रात में जो घटना हुई थी उसमें पैसेंजर की सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय के लिए ट्रेन संचालन जो था स्थगित हुआ था, और लेकिन रेल परिक्षेत्र सुरक्षित होने के कारण फिर रात में ही गाड़ियां पुनः चलना शुरू हो गई थी और स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है रेल परिक्षेत्र में और स्थिति सामान्य है। सोमवार की रात हुगली को जिस रिषड़ा इलाके में पथराव हुआ, सुबह होते ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस मौके का मुआयना करने पहुंच गए। रिषड़ा का 4 नंबर गेट है। देखिए ये इसी गेट के सामने किस तरह से यहाँ पे पत्थरबाजी हुआ था। शीशा देखिए अभी भी मौजूद है। यदि हम जमीनों में शीशा दिखाना चाहेंगे तो बाकायदा शीशे के जो टुकड़े हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। हुगली के हिंसा प्रभावित रिषड़ा के दौरे पर पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मीडिया से भी मुखातिब हुए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दंगाइयों बवालियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। We will take strict action against the wrongdoers. People of Bengal have suffered enough. No more of the suffering. People have a right for peaceful living. That right will certainly be established at any cost. Yes, the forces of evil will certainly be contained, destroyed. This is going to be the final solution to this destructive trend. रामनवमी जुलूस से शुरू हुई हिंसा रफ्तार रफ्तार रोजमर्रा की रवायत बनती गई। सियासत भी रोटियां सेकने में जुट गई। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे, तो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी हुगली में बीजेपी की हवा बनाने निकल पड़े। लेकिन दीदी की पुलिस ने मजूमदार को मंजिल से पहले ही रोक लिया। मजूमदार मीडिया के माइक पर ही दीदी के खिलाफ दम दिखाने लगे। राज्यपाल से ममता सरकार की शिकायत का ब्यौरा भी साझा करने लगे। जिन लोगों ने रामनवमी जुलूस पे हमला किया, आपने जिन लोगों ने हमला किया उन लोगों को तो कम से कम अरेस्ट करिए।
तो आप तो उन लोगों को नहीं अरेस्ट कर रहे। ये हथियार लेके आया था, ये दोषी है, लेकिन ये हथियार लेके किसी के ऊपर हमला किया था क्या? कोई वीडियो है क्या? पुलिस के पास प्रूफ है क्या? कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे पास वीडियो है रामनवमी के जुलूस पे हमला कर रहे हैं, उनको पुलिस कुछ नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। सुबह दीदी की पुलिस ने उन्हें रिश्वत जाने से रोका। कुछ ही देर बाद राज्यपाल का दौरा हुआ और शाम ढलने से पहले केंद्र सरकार हरकत में आई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जवाब मांग लिया। खेजूरी में जनता से मुखातिब हुई ममता ने एक बार फिर बीजेपी को दंगाइयों बवालियों की पार्टी बता डाला। कखन बीजेपी गिয়ে কোথায় দাঙ্গা করবে, সারাক্ষণ আমাকে পড়ে থাকতে হয়। দাঙ্গা আমরা করি না, বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না। ইটস এ ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে। दीदी ने हिंदुत्व की सियासत के स्वयंभुओं को शास्त्र का हवाला देकर शांति का पाठ पढ़ाया। ये भी पूछ डाला कि क्या भगवान राम ने जुलूस में हथियार लाने को कहा था। बंदूक निये नृत्य करछे रामनवमीर मिছিলে। रामचंद्र की ताके काने काने बोलेछिलो जे आमार कथा तोमरा बंदूक निये मिছিল करो और बंदूक निये ताक करो। हावड़ाते जे शांति हलो, পরের দিন নাচতে নাচতে চলে গেল রিসরায়। মিটিং করে ইশারা করছে, মিটিং করে ইশারা করছে নেতারা, যাও এবার কাজ করো, ধর্মকর্ম। এটা কি ধর্ম বন্ধু? যে ধর্মে গুন্ডামি আছে তাকে আমি ধর্ম বলে মনে করি না। হিন্দু ধর্মের বদনাম করছে এরা, মনে রাখবেন। যে ধর্ম বন্দুকধারী বক ধার্মিক, যারা বন্দুকধারী বক ধার্মিকেরা বন্দুক ধরে মানুষের রক্ত নিচ্ছে, ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এরা হিন্দুও নয়, এরা মুসলমানও নয়, এরা শিখও নয়, এরা খ্রিস্টানও নয়, এরা আদিবাসীও নয়, এরা তপশিলীও নয়, এরা ওবিসিও নয়, এরা হচ্ছে বিজেপির গুন্ডা। रामनवमी जुलूस से शुरू हुए बवाल ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दिनों की याद दिला दी है। राजनीति की रार एक दूसरे की चीरफाड़ में जुड़ गई। दीदी बीजेपी वालों को दंगे का मास्टरमाइंड बताने लगी तो बीजेपी ममता को हिंदुओं के दुश्मन ठहराने लगी। ये रामनवमी के दिन पर जो हावड़ा में जो हुआ था, इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें एक लड़का देखा गया भाजपा के जुलूस में, वो वेपन रिवॉल्वर कैरी कर रहा था। तो किस लिए रामनवमी के दिन पर, किस लिए ये जो प्रोवोकेशन, ये जो गोलमाल करने का जो प्लॉट है भाजपा का, वो तो एस्टेब्लिश हो रहा था। इतने दंगा हुआ, कम से कम लगभग 20 से 25 दंगा बंगाल में हुआ है, सारी ममता का इशारा में हुआ है। इसलिए मैं बोलूं, जो गुजरात दंगा के लिए नरेंद्र मोदी के लगातार 9 घंटा पूछताछ किया, तो ममता का ऊपर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट पूछताछ करने के लिए एक टीम गठन नहीं हो रहा है। आज हम क्या देख रहे हैं कि हावड़ा पुलिस द्वारा अरेस्ट हुए हैं सुमित साव। कौन है वो? भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिसके हाथों में वो बंदूक थी। वो सालकिया के निवासी हैं और आज उनको अरेस्ट किया गया मुंगेर, बिहार से। आज सुमित साव ने अपना बयान दिया है और अपने अपराध को स्वीकार किया है और ये कहा है कि हाँ, वही सुमित साव उस दिन बीजेपी के इस जुलूस में था।